एक मेडिकल स्टोर मालिक ने एक कंपनी से 18,000 रुपये की दवाइयाँ खरीदी। उसने दवा का 2/5 हिस्सा 35% की हानि पर बेच दिया। उसे बाकी दवाइयाँ किस लाभ पर बेचनी चाहिए ताकि उसे ना तो लाभ हो और ना ही हानि है। तो देखिए, कुल रुपए हैं उसके पास 18,000 रुपये की, उसने दवाइयाँ खरीदी, ठीक है ना। अब उसने 2 हिस्से किए। कितने हिस्से किए? 2 हिस्से। तो पहला हिस्सा कौन सा? 2/5वां भाग। तो दूसरा हिस्सा जाहिर सी बात है कितने हो जाएगा? 3/5वां भाग हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2/5वां भाग हो कितना आ गया? तो 18,000 का 2/5वां भाग निकाल देते हैं, यानी कि 18,000 का 2/5वां भाग अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 36 हो जाएगा। 5 से भाग दीजिए तो कितना आ जाएगा? 7200 रुपये। एक तरीके से कॉस्ट प्राइस है, क्या है? क्रय मूल्य। और 3/5 भाग हमारे पास कितना हो जाएगा 18,000 का? अगर देखें तो 3/5 भाग इससे भाग दे देते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 5 3 15, 5 6 का 23, 36 5 3 15, 5 6 का 23, 36 में 3 का गुणा कर देते हैं तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 36 गुणे 3 108, इतने रुपए हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि इसको इसने हानि पर बेच दिया, 35% की हानि पर बेच दिया। तो इसका 35% का हानि कर देते हैं। तो यहाँ पे 7200 रुपये में 35% की हानि बेच दी। तो 35% में निकाल देते हैं तो 72 गुणे 35 कर देते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2,520 रुपये। ये इसने हानि पर बेची, यानी कि इसका ये हानि है, यानी कि इसका विक्रय मूल्य सेल प्राइस कितना हुआ? सेल प्राइस कितना हो गया? जो हमारे पास पहले 7200 था, इतने की हानि हो गई तो 7200 में सेल प्राइस को आप घटा दीजिए, जितने की हानि में बेची, यानी कि आपने बेचा कितने में? 4,680 रुपये में। यहाँ आपने घाटा लिया है। तो ये क्या कह रहा है कि यहाँ पे कितना बेचना चाहिए कि बराबर हो जाए, लाभ हो और ना ही हानि हो। तो ना तो लाभ हो ना हानि हो, तो इसमें क्या होना चाहिए? यहाँ पे जो सेल प्राइस है, अगर मान लो x है तो क्या होना चाहिए? x प्लस 4,680 रुपये जो बेचा है वो क्रय मूल्य के बराबर हो जाना चाहिए 18,000 रुपये के। तब ना तो लाभ होगी ना ही हानि होगी, यानी कि x कितना होना चाहिए? x होना चाहिए 4,680, घटा दीजिए 18,000 में तो क्या आ जाएगा? 13,320 रुपये। इतने में उसे बेचनी है। कौन सा भाग? 3/5 भाग इतने में बेचना है। और 3 भाग है कितना? 10,800 का। और बेचना है 13,320 में, यानी कि लाभ कितना होना चाहिए? कितना लाभ होना चाहिए? दोनों में अंतर कर देते हैं। 13,320 में से 10,800 घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा? 20। और हमारे पास यहाँ से 2,520 रुपये का लाभ होना चाहिए। तो प्रतिशत लाभ पूछा है तो प्रतिशत लाभ हमारे पास परसेंटेज लाभ कितना हो जाएगा? 2,520 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य इसका हमारे पास कितने में बेचना चाहिए? 10,800 रुपये क्रय मूल्य दे रखा है। 10,800 गुणे 100, ये आपका आंसर हो गया। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा 23/1/3%। आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा ऑप्शन 4।